देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, हमें ए वी सी एंड डी 4 सेट्स गिवन है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में बोला है ए और बी का इंटरसेक्शन, जैसे अभी क्या बहुत सिंपल, ये भी ऑल पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में बोला है ए इंटरसेक्शन बी। ए हमारे पास है 3 5 7 9 11 और बी है हमारे पास 7 9 11 13। दोनों का जब हम इंटरसेक्शन लेते हैं, अभी यूनियन ले रहे थे, अब इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं। और इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, तो 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 है, 9 है, 11 है, 7 9 11। तो जो कॉमन एलिमेंट्स है वही आंसर होगा, 7 9 11। ठीक, सेकेंड पार्ट में बोला है बी इंटरसेक्शन सी। बी हमारे पास क्या है, सेट 7 9 11 13 और सी है 11 13 15। दोनों में कॉमन देखिए, 7 है ही नहीं, 9 है नहीं, 11 है, 13 है, तो इनका आंसर हो गया 11 13। ठीक है, ऐसे ही हमारा थर्ड वाला पार्ट होगा। थर्ड में बोला है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले ए और सी का इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। ए है हमारे पास 3 5 7 9 11 और जो सी है वो है 11 13 15। दोनों में कॉमन 11 है और कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, तो 11 आ गया। अब इसका हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन सी मिल गया, इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे डी के साथ, तो ये तो 11 ही रहेगा इतनी। और इंटरसेक्शन डी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 15 एंड 17। ठीक, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, आंसर क्या आ जाएगा 5 एम्प्टी सेट। ठीक है, इसके बाद हमारा फोर्थ पार्ट है ए इंटरसेक्शन सी। कर लेंगे, हो जाएगा, अपने आप कर लीजिएगा। इसके बाद फिफ्थ भी हो जाएगा, 6 देखिए, ये दोनों आप अपने आप कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने ये करा दिया, ये बता दिया, ये बता दिया, बाकी वो दोनों अपने आप कर लीजिएगा। और ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो इसमें जो ब्रैकेट वाला है उसको पहले कर लीजिए, बी यूनियन सी। ठीक, बी क्या है 7 9 11 13 यूनियन, और सी क्या है हमारे पास 11 13 15। अब यहाँ पे इंटरसेक्शन नहीं है, ये क्या है, यूनियन है। यूनियन का मतलब क्या है, दोनों सेट को इंक्लूड कर दो, 7 9 11 13 15। ठीक, अब बी यूनियन सी आ गया, हमें क्या करना है, ए के साथ इंटरसेक्शन करना है। ठीक, ए की जो वैल्यू है वो क्या है 3 5 7 9 11 और इंटरसेक्शन जो बी यूनियन सी की वैल्यू क्या है 7 9 11 13 15। तो इसका जो कॉमन एलिमेंट्स है वो क्या 7 है 9 है 11 है, तो आंसर हो गया 7 9 11। ठीक है, ये भी हो गया, ये अपने आप कर सकते हैं। ये वाला भी देखिए, ये वाला बिल्कुल सेम एज इट इसी की तरह। देखिए पहले हम क्या करेंगे, बी और डी का यूनियन निकालेंगे और ए के साथ क्या कर देंगे, इंटरसेक्शन कर देंगे, हो जाएगा ये वाला पार्ट। अब इसके बाद 9 देखिए, 9 वाला 9 में बोला है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है, तो पहला ये वाला ब्रैकेट है ए इंटरसेक्शन बी, वो निकाल लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा 3 5 7 9 11 और बी है 7 9 11 13। दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक, अब हमें क्या करना है, बी यूनियन सी निकालना है। बी यूनियन सी कैसे आएगा, यहाँ पे
बी दे रखा है 7 9 11 13, ठीक। और जो सी है वो हमारा है 11 13 15। दोनों के बीच में क्या लगा है, यूनियन लगा है, तो दोनों को इंक्लूड करेंगे 7 9 11 13 15, ठीक। ए इंटरसेक्शन बी आ गया और बी यूनियन सी आ गया, और दोनों के बीच में क्या लगा है, इंटरसेक्शन। तो क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, क्या हो जाएगा यहाँ पे 7 9 11, बीच में इंटरसेक्शन, और ये है 7 9 11 13 15, ठीक है। तो देखिए इसमें इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट 7 9 11, ये आपका आंसर होता है, ठीक है। ऐसे सेम है डी वाला, दोनों का यूनियन, ए यूनियन डी निकालेंगे, बी यूनियन सी निकालेंगे, और दोनों का क्या कर देंगे, इंटरसेक्शन कर देंगे। क्लियर हो गया? आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 6 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ऑल पार्ट्स। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, ए जो सेट बोला है वो नेचुरल नंबर का है, बी जो सेट है वो इवन नेचुरल नंबर का है, सी जो सेट है वो ऑड नेचुरल नंबर का है, और डी जो सेट है वो प्राइम नंबर्स का है, ठीक है। इसको थोड़ा सा रोस्टर फॉर्म में देखिए, फिर ये पार्ट्स आपको समझ में आएंगे। मैं अगर सेट ए की बात करूं तो सेट ए क्या कह रहा है, नेचुरल नंबर क्या होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। सेट बी की अगर बात करूं तो सेट बी क्या है, इवन है, 2 4 6 8 10 12 14, ठीक। सी की बात करूं मैं तो सी क्या है, ऑड नेचुरल नंबर, 1 3 5 7 9 11 13 15। और अगर मैं यहाँ पे डी की बात करूं तो वो है प्राइम नंबर्स। और प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो जिनके दो फैक्टर्स होते हैं, या दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं 2 3 5 7 11 13 17, ठीक। देखिए क्या हो रहा है फर्स्ट पार्ट में, ए का इंटरसेक्शन बी के साथ कर रहे हैं। ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह के नंबर्स, ठीक है। और इंटरसेक्शन हम कर रहे हैं इसके साथ 2 4 6 8 10 12 14, ठीक। देखिए क्या आएगा, कॉमन जो नंबर्स होंगे, कॉमन नंबर क्या होंगे, इसमें इवन भी है ऑड भी है, और ये केवल इवन नंबर्स हैं। ये जो सेट है वो इवन का है, और ये जो सेट है वो क्या है, इवन प्लस ऑड। और दोनों का इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में जो कॉमन है, कॉमन क्या कहलाएंगे, इवन नंबर कहलाएंगे। इवन क्या हो, दोनों में कौन कॉमन है, इवन कॉमन है। इवन क्या, 2 4 6 8 10, इस तरह के नंबर। और इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, इवन कौन को डिफाइन कर रहा है, सेट बी। समझ में आया ये? इसका मतलब क्या हुआ कि ए इंटरसेक्शन बी क्या बनेगा, सेट बी बनेगा। और सेट बी क्या है, इवन नेचुरल नंबर का सेट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहां पे सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, ए इंटरसेक्शन सी, ए का सी के साथ इंटरसेक्शन। अब देखिए ये जो सेट है ए, वो है हमारा इवन प्लस ऑड का, ठीक। और जो सी है वो ओनली ऑड का है। तो दोनों में जो कॉमन होगा वो क्या होंगी, ऑड कॉमन हो जाएंगी। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह की नंबर आ रही है। और इंटरसेक्शन लेना है हमें सी के साथ, सी है 1 3 5 7 9 11 13 15, इस तरह की, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, इवन प्लस ऑड। और ये जो सेट है वो किसका है, ऑड का। तो दोनों में कॉमन कौन सी आ जाएंगी, ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर क्या होती है, 1 3 5 7 9, इस तरह। और ये क्या है, ऑड वाला सेट कौन सा है, सी। ये सेट सी के इक्वल आएगा। डन। इसके बाद
ए इंटरसेक्शन डी देखिए, ए इंटरसेक्शन डी, और डी है प्राइम नंबर्स का, ठीक है। तो ए नेचुरल नंबर का है और डी प्राइम नंबर्स का है, तो दोनों में जो नेचुरल नंबर होती है, नेचुरल नंबर में प्राइम नंबर्स भी इंक्लूड होती हैं, सारी नंबर आती है 1 से लेकर, ठीक है। तो ये ऑल नेचुरल, इसमें सभी प्राइम नंबर्स आ जाएंगे, वो प्राइम नंबर है और इस नेचुरल नंबर के सेट में क्या होता है, सारी के सारी प्राइम नंबर्स आ जाती हैं। तो इसका मतलब जो आंसर आएगा आपका वो क्या आएगा, सेट डी हो जाएगा। तो इसको आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, थर्ड वाला है ए का डी के साथ, ठीक है। देखिए ए इंटरसेक्शन डी, ए तो वही होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इंटरसेक्शन डी जो हमारा है वो क्या, प्राइम नंबर से, प्राइम नंबर होती है 2 3 5 7 11, इस तरह की, ठीक है। तो इसमें कॉमन जो आएंगे वो यही वाली नंबर आ जाएंगे, ठीक है। और ये क्या कहलाएगा, प्राइम नंबर का सेट है, इसका मतलब सेट जी के इक्वल आंसर आ जाएगा। डन। इसके बाद फोर्थ वाले पार्ट में क्या बोला है, बी इंटरसेक्शन सी, बी इवन है, सी ने ऑड है। क्या इवन और ऑड नंबर्स में कोई भी कॉमन नंबर आती है, नहीं आती, इसका मतलब एम्प्टी सेट हो जाएगा। बी क्या है, 2 4 6 8 10, और जो हमें सी क्या है 1 3 5 7 9 11, ठीक है। आगे क्या आएंगी, ठीक। क्या दोनों में कोई कॉमन नंबर आएगी, नहीं आएंगी। देखिए 2 है तो उसमें 1 है, 4 है 3 है, तो मतलब कहने का है कि ये इवन है वो ऑड है, ये कलेक्शन इवन का है ये ऑड का है, तो दोनों में कोई भी कॉमन नंबर होती है, नहीं होती है, तो इसीलिए क्या आ जाएगा, 5 एम्प्टी सेट, ठीक। इसके बाद फिफ्थ वाला बी इंटरसेक्शन डी, बी का डी के साथ इंटरसेक्शन, देखिए ओनली 2 आ जाएगी, बी का डी के साथ इंटरसेक्शन है ये फिफ्थ वाला पार्ट। बी क्या है 2 4 6 8 10 12, और डी क्या है हमारा प्राइम नंबर 3 2 3 3 5 7 11, ठीक। होता क्या है कि जो इवन प्राइम नंबर्स होती है वो 1 होती है, ओनली 2, जो कौन सी होती है 2, इसमें 2 एक ऐसी कॉमन नंबर होती है, ये प्राइम नंबर से, प्राइम नंबर में एक ही इवन नंबर आती है, वो भी कौन सी आती है 2। पूरा अगर हम कलेक्शन लिखें तो उसमें ओनली 2 एक ऐसी नंबर होती है, ये वाली जो इवन होती है, और पूरे सेट में कहीं पे भी इवन नंबर नहीं आती, और ये पूरा सेट जो है वो इवन नंबर का है। तो दोनों के कॉमन की बात करें तो क्या आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगी, क्लियर है। इसी तरह से सी इंटरसेक्शन डी करें, सी ऑड है ये प्राइम है, तो कुछ आ जाएंगे, तो प्राइम ही आ जाएंगे, ठीक। देखिए क्या होगा, सी इंटरसेक्शन डी, सी है हमारा ऑड नेचुरल नंबर 1 3 5 7 9 11, ठीक। और डी है हमारा प्राइम नंबर्स 2 3 5 7 11 13, ठीक है। जितनी प्राइम नंबर्स होती है वो सब ऑड तो होती है, क्या होती हैं, ऑड तो आती ही आती हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि कुछ ऑड को छोड़ के, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम बात करें 1 इसमें नहीं होती है, ठीक, 3 इसमें नहीं है, ठीक, 2 इसमें नहीं आ रही है, तो 2 को हम कट कर देंगे, कॉमन की बात कर रहे हैं, 3 आएगी, 5 आएगी, 7 आएगी, 9 नहीं आई, 11 आएगी, तो इसका मतलब इधर को 2 को छोड़ के बाकी सारी नंबर इसमें कॉमन आएंगी। देखिए 3 आ रही है, 5 7 आ रही, 11 आ रही, तो इसका मतलब इधर सिर्फ 2 को रिमूव कर दो, बाकी सारी नंबर आ जाएंगी, ठीक है, बाकी सारी ऑड नंबर्स आ जाएंगी कॉमन, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। इसमें एक चीज और देखिए, यहाँ पे जो सेट है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सेट डी तो पूरा आ ही रहा है ये वाला, लेकिन इसमें से 2 और निकाल दो,
2 माइनस करोगे, देखिए 2 नहीं आएगी, बाकी सारी नंबर पूरी देगी ये पूरा सेट, इसका मतलब सेट डी में से 2 को माइनस करोगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में हमें डिस्जॉइंट सेट्स दिखाने हैं, और डिस्जॉइंट सेट्स हमने बताया था क्या होता है कि अगर हम किसी भी दो सेट का इंटरसेक्शन लें और वो क्या होना चाहिए, एम्प्टी सेट होना चाहिए, तो सेट क्या होते हैं, डिस्जॉइंट सेट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 है, और इसको देखिए अगर मैं चेंज कर दूं, इसको मैंने सेट ए नाम दे दिया 1 2 3 4, ठीक है। एंड अगर सेट बी में बनाऊं तो यह नेचुरल नंबर लेनी है कहां से, 4 से लेकर 6 के, इसको रोस्टर में चेंज कर रहा हूं, 4 को इंक्लूड करना है, इक्वल लगाए नीचे, 4 को लेना है, 4 से ज्यादा लेनी है, और इधर भी इक्वल लगा है, मतलब 6 भी लेना है और 6 से कम लेनी है, तो 4 5 6 कौन कौन सी नंबर हो जाएंगे, 4 5 6, ठीक। अब मैं अगर दोनों का इंटरसेक्शन लूं 1 2 3 4, इंटरसेक्शन 4 5 6, ठीक। अगर दोनों का इंटरसेक्शन में कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं होना चाहिए, देखिए कोई भी कॉमन एलिमेंट्स तो है, यहाँ पे क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, विच इज नॉट एन एम्प्टी सेट, ठीक है। यहां लिख देंगे विच इज नॉट एन एम्प्टी सेट, ठीक है, विच इज नॉट एन एम्प्टी सेट, सो दीज आर नॉट डिसजॉइंट सेट, ठीक है। तो ये डिसजॉइंट नहीं होंगे, इसका मतलब क्या हुआ, ये दे आर नॉट डिसजॉइंट, ठीक है, ये डिसजॉइंट नहीं है। अब इसमें देखिए ये सेट ए है हमारा, आई कहां गया, हो गया, आई गायब हो गया, देखिए ए फिर से लिख देते हैं, ए ई आई ओ यू, और बी है सी डी ई एफ, दोनों का हम इंटरसेक्शन ले रहे हैं, ए ई आई ओ यू, ठीक है, और इसमें इंटरसेक्शन बी सेट क्या है, सी डी ई एफ, दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट्स, देखिए ए नहीं है, ई है, खत्म कहानी, क्या है, विच इज नॉट एन एम्प्टी सेट, विच इज नॉट एन एम्प्टी सेट, ठीक है, विच इज नॉट एन एम्प्टी सेट, सो दीज सेट्स आर नॉट डिसजॉइंट, नॉट डिसजॉइंट, तो लिख देंगे यहां पर नॉट डिसजॉइंट, ठीक है। इसके बाद देखिए थर्ड वाले में कोई तो हो डिसजॉइंट, डिसजॉइंट चेक कर रहे हैं, डिसजॉइंट ही नहीं आ रहा है ना, देखिए यहाँ पे ये वाला सेट इवन इंटीजर्स की बात कर रहा है, इवन का सेट क्या होता है, 2 4 6 8, ठीक, और जो सेट बी होगा वो क्या होगा, ऑड इंटीजर्स 1 3 5 7 9, दोनों का हमें क्या लेना है, इंटरसेक्शन, कोई भी कॉमन मिलेगा, इधर इवन है उधर ऑड है, इवन और ऑड तो जमीन और आसमान का अंतर होता है, मिलती ही नहीं है आपस में, है, तो जब मिलेंगी ही नहीं तो इसका मतलब क्या हो गया, कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, और जब कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 5 हो गया, और ये क्या है, एक एम्प्टी सेट है, सो दीज आर विच इज एन एम्प्टी सेट, तो hence क्या हो जाएगा, these are disjoint sets, these are disjoint sets, क्लियर हो गया यहाँ पे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे, देखिए क्या है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्वेश्चन नंबर 9 में
हमें 4 सेट फिर से दे रखे हैं, हमें क्या करना है, डिफरेंस निकालना है ए और बी का, ए और सी का, ए और डी का। इस तरह से हमें क्या निकालना है, 2 सेट का डिफरेंस निकालना है, ठीक है। और आपको मैंने बताया है जब हम 2 सेट का डिफरेंस निकालते हैं तो क्या होना चाहिए कि जो एलिमेंट्स होते हैं हमारे, जैसे हमें a माइनस बी निकालना है तो मतलब सेट ए के वो एलिमेंट्स रखो जो सेट बी में नहीं है, मतलब सेट बी के अगर कॉमन एलिमेंट्स हो तो उसको रिमूव कर दो। देखिए यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में a माइनस बी निकालना है। a क्या है, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। b क्या है यहाँ पे, 4, 8, 12, 16, 20। जब हम दोनों का डिफरेंस करेंगे तो वो एलिमेंट सेट ए के रिमूव कर दो जो सेट बी में भी है। देखिए 3 तो नहीं है, 6 नहीं है, 9 नहीं है, 12 है, ठीक, 15 नहीं है, 18 नहीं है, 21 नहीं है, तो क्या बचेगा, 3, 6, 9, 15, 18, 21। मतलब सेट ए के वो एलिमेंट्स जो सेट बी में नहीं है उनका सेट क्या कहलाता है, 2 सेट का डिफरेंस कहलाएगा, ठीक है। इसी तरह से जब हम a माइनस सी करेंगे तो यहीं पे मैं करता हूँ a माइनस सी, इसी को मैं c कर देता हूँ और ये हो जाएगा सेकंड पार्ट। इसको हटा के मैं c लिख देता हूँ। c है हमारा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 नहीं है, 6 नहीं है, इधर से हम चेक नहीं करेंगे, इधर से चेक करेंगे। 3 नहीं है, 6 है, काट दो। 9 नहीं है, फिर 12 है, 15 नहीं है, 18 नहीं है, 21 नहीं है, तो इसका मतलब क्या आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से हमें निकालना a माइनस डी, तो इसको हटा के क्या कर देंगे हम, d, और d सेट है हमारा 5, 10, 15, 20, ठीक है। तो देखिए इसमें इसको 6 ये 12, ठीक। देखिए 3 नहीं है, 6 नहीं है, 9 नहीं है, 12 नहीं है, 15 है, 18 नहीं है, 21 नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3, 6, 9, 12, 18, 21, ठीक है। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। b माइनस ए में क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे हम, b पहले लिखेंगे, a बाद में लिखेंगे। b माइनस ए, b है 4, 8, 12, 16, 20। a हटा दो, a क्या है यहाँ पे, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। अब इधर से चेक करेंगे, देखिए 4 नहीं है, 8 नहीं है, 12 है, कट गया, 16 नहीं है, 20 नहीं है, तो इसका मतलब क्या बचा आंसर, 4, 8, 16, 20, ठीक। इसी तरह से हमें निकालना है, ये भी हो गया, और फिर बी वाला है, तो बी वाले पहले निपटा देते हैं। देखिए ये वाला b माइनस सी, तो ये a हटा के हम क्या कर देंगे, c, तो देखिए क्या हो जाएगा, b माइनस सी, c है हमारा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ठीक है। देखिए कौन सा, 4 कटेगा, 8 कटेगा, 12 कटेगा, 16 है ना, हाँ कटेगा, 20 नहीं कटेगा, तो आंसर क्या आ गया, 20, ठीक है। b माइनस सी भी हो गया। b माइनस डी, देखिए यहाँ d कर दो, चलो फिर c लिख देते हैं। b है यहाँ पे 4, 8, 12, 16, 20, और d है यहाँ पे 5, 10, 15, 20, ठीक है। देखिए इसमें कॉमन 4, 8, 12, 16, 20 है, बॉटम, ठीक है। ये हो गया b माइनस डी। और कौन सा बचा, c माइनस ए,
आई थिंक कर लेंगे आप, ये आसान है काफी, है ना। इस बस माइनस करना है और आप कर सकते हैं। काफी सारे मैंने बता दिए आपको, 1 2 3 4 5 बता दिए, 6, बाकी आप अपने आप कर लें, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में x दे रखा है, y दे रखा है और हमें x माइनस वाई निकालना है। वेरी सिंपल है। x क्या है, a b c d, और y क्या है, f b d g। क्या करते हैं, पहले वाले सेट के वो एलिमेंट लिख लो जो b में नहीं है। a नहीं है, b है तो b नहीं लिखेंगे, c नहीं है, d है, ठीक है। ये आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरह से जब हम y माइनस एक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स, y में क्या होगा, f b d g, ठीक है, f b d g, और x में क्या आ जाएगा, a b c d। अब पहला सेट क्या है हमारा, y, ठीक है। y में से वो एलिमेंट हटा दो जो x में है, f नहीं है, b है, d है, g नहीं है, ठीक है। ये आंसर हो गया। अब हमें क्या करना है, x का y के साथ इंटरसेक्शन करना है, वो भी देखिए। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन एलिमेंट्स आते हैं, a b c d, इंटरसेक्शन f b d g। दोनों का जब हम इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट कौन सा, a b है और d है, तो b कॉमन d, ये हो गया 10 वाला, ठीक है। अब इसके बाद देखिए 11, देखिए 11 में क्या है, R इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड Q इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर, देन व्हाट इज R माइनस Q। देखिए R जो होता है, R माइनस Q निकालना है। R जो होता है वो रेशनल Q प्लस I का सेट होता है। Q होती है रेशनल प्लस इरेशनल, ठीक है। और I जो होता है वो अकेला इरेशनल होता है, सॉरी Q वो होता है रेशनल होता है, ठीक। तो R जो सेट है वो Q प्लस I का है और Q रेशनल का है। Q प्लस I क्या होती है, रेशनल और इरेशनल, मतलब R को हम रेशनल प्लस इरेशनल बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे, अब यहां से देखो R जो है वो क्या है, किसका सेट है, रेशनल प्लस इरेशनल, ठीक है, ऐसे समझिए। और जो Q है वो किसको, Q क्या होता है, रेशनल होता है, ठीक है, रेशनल नंबर्स होती है। यहाँ पे हम जब माइनस करते हैं तो माइनस में क्या होता है, सेट ए में से सेट ए के वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो सेट बी में नहीं हो। तो सेट बी में है क्या, रेशनल है, तो रेशनल हट जाएगा और सेट ए में क्या बचेगा, इरेशनल, ठीक है। तो यहां पे सीधे आई आंसर लिखेंगे, आई, और आई क्या रिप्रेजेंट करता है, इरेशनल नंबर को। तो आर में से जब हम रियल नंबर में से रेशनल नंबर चली जाएंगी तो बचेंगी इरेशनल नंबर, तो आई लिख देना या इरेशनल नंबर्स लिख देना, कंप्लीट हो गया, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, यहाँ पे हमें डिसजॉइंट बताना है। डिसजॉइंट के लिए क्या होना चाहिए, दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इन दोनों साइड में कोई कॉमन एलिमेंट है, 2 नहीं है, 3 है, तो ये डिसजॉइंट नहीं है, नो, फॉल्स, ठीक है, फॉल्स, डिसजॉइंट नहीं है। ए आई ए इसमें है, ई नहीं है, आई नहीं है, ओ नहीं है, लेकिन ए तो है ना, एक एलिमेंट भी है, तो इसका मतलब फॉल्स, डिसजॉइंट नहीं है, ठीक। 2 6 10 14, तो इसमें क्या देखिए, 2 नहीं है, 6 नहीं है, 10 नहीं है, 14 नहीं है, तो इसका मतलब ट्रू, ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में देखिए 2 नहीं है, 6 नहीं है, 10 नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो गई 1.4, ठीक है। आई थिंक ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।